तो न्यूज नाइट की शुरुआत बिहार के चुनावी रण से, जहां सियासत भी गर्म है और बयानबाजी भी तेज है। बिहार के सियासी मौसम में अब वादों की बरसात हो रही है। नामांकन खत्म हो चुका है और अब घोषणाओं का दौर हुआ है तेज। तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए हैं। जीविका दीदियों को स्थायी करने से लेकर हर घर में सरकारी नौकरी तक का वादा है। लेकिन बीजेपी ने इन वादों को हवा हवाई बताया है और कहा है कि आंकड़ों का कोई हिसाब नहीं है, फंड का पता नहीं है, इनका इतिहास भी दागदार है और ये इनके वादे नहीं, ये सफेद झूठ है। बिहार की चुनावी बहार, वादों की लगी भरमार। तेजस्वी का जीविका दीदी पर ऐलान, बीजेपी के पलटवार से बढ़ा घमासान। बिहार के सियासी घमासान में नामांकन का काम खत्म होते ही चुनावी वादों की बौछार शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार की सत्ता में आती है तो जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और वेतन 30,000 किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने तेजस्वी के दावों पर करारा पलटवार किया है। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने ऐसे दावे करने शुरू कर दिए हैं जो चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाते हैं। तेजस्वी के पहले की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि बिहार में 2 करोड़ 90 लाख परिवार हैं। अगर तेजस्वी हर परिवार को नौकरी देते हैं तो उस पर 29 लाख करोड़ रुपए सैलरी का खर्च देना होगा, जबकि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए भी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये उदाहरण है कि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो कैसे कैसे ऐलान किए जाते हैं। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। तेजस्वी के साथ ही तमाम और दलों ने भी तेजस्वी की घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो या कोई शिक्षा का हो। जाहिर सी बात है बिहार में चुनावी मौसम में वादों की भरमार रहेगी, लेकिन देखना यह होगा कि कौन सा दल वादों के साथ ही उसे पूरा करने के संसाधनों के बारे में भी जानकारी देता है। फिलहाल दौर वादों का है, देखना होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।